हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हमें पढ़ना है करण सिंह गोहिल सिसोदिया हस्बैंड्स। टॉपिक चल रहा है हमारा। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? अमर सिंह पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं आज महाराणा करण सिंह की। लगा लीजिए, शासनकाल है 1620 से 1628। लगाइए 1620 से 1628 शासनकाल। महाराणा करण सिंह का शासनकाल कितना है? कहां से कहां तक? 20 से 28 तक। 1620 से 1628 तक। तो करण सिंह पहला मेवाड़ का ऐसा शासक था जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा और जिसके लिए राणा और पदवी का फरमान भी मुगल दरबार से भेजा गया। तो करण सिंह ने मुगल ढांचे पर अपनी शासन व्यवस्था को क्या दिया? नया रूप दिया। अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य में सुख समृद्धि हुई और मुगलों की आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक यही है। 1623 में शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहां को मेवाड़ में शरण देकर कूटनीति का परिचय दिया। तो ये बात पढ़ेंगे करण सिंह में। लगा लीजिए हेडिंग करण सिंह, लगाइए हेडिंग करण सिंह शासनकाल लिख लीजिए। उसके बाद 1620 से 1628 लिखिए करण सिंह पहला मेवाड़ का शासक था। लिखें करण सिंह पहला मेवाड़ का शासक था। पहला मेवाड़ का शासक था। शासक था जो शासक बनने से पूर्व, लगाइए, जो शासक बनने से पूर्व, जो शासक बनने से पूर्व दरबार में रहा। लिखें दरबार में रहा, जिसके लिए राणा की पदवी का फरमान भी मुगल दरबार से भेजा गया। इतनी बात पूछी जाती है, आप नोट कीजिए। करण सिंह पहला मेवाड़ का शासक था। किसकी बात हो रही है? करण सिंह की। तो पहला मेवाड़ का शासक था जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में रहा। कहाँ रहा? ये मुगल दरबार है, लिख लीजिए, मुगल दरबार में रहा। तो कर्ण सिंह ने मुगल ढांचे पर अपनी शासन व्यवस्था को नया रूप दिया और व्यापार वाणिज्य को क्या दिया? बढ़ावा। तो लिख लीजिए बात, लिखे कर्ण सिंह ने मुगल ढांचे पर, लिखें कर्ण सिंह ने मुगल ढांचे पर कर्ण सिंह ने मुगल ढांचे पर अपनी शासन व्यवस्था को नया रूप दिया। लिखें नया रूप दिया तथा व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। जिससे राज्य में सुख शांति स्थापित हुई। लिख लीजिए, जिससे राज्य में सुख शांति स्थापित हुई। लिख लीजिए बात। तो कर्ण सिंह पहला मेवाड़ का शासक था जो शासक बनने से पहले कहाँ रहा? मुगल दरबार में रहा। तो कर्ण सिंह ने मुगल ढांचे पर अपनी शासन व्यवस्था को नया रूप दिया तथा व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य में सुख शांति स्थापित हुई।
तो बात करते हैं आगे, कर्ण सिंह में ही लिखना है आपको, आगे लिखें। तो वो बात लिखेंगे, मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला है मेवाड़ का शासक। तो लिखिए बात, लिखिए मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला, लिखें मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला, आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला वह मेवाड़ का प्रथम शासक था। मेवाड़ का प्रथम शासक था या पहला शासक था। तो लिखिए उसने 1623 ईस्वी में, उसने 1623 ईस्वी में शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां, लिखे शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ में शरण देकर, कहाँ शरण दी? मेवाड़ में, मेवाड़ में शरण देकर कूटनीति का परिचय दिया। तो शहजादा खुर्रम को कहाँ शरण दी? मेवाड़ में दी शरण। तो देखिए कर्ण सिंह 1620 से 1628, 1620 से 1628, तो मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला वह मेवाड़ का प्रथम शासक था। उसने 1623 ईस्वी में शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ में शरण देकर कूटनीति का परिचय दिया। किसकी बात हो रही है? कर्ण सिंह की बात हो रही है। तो आगे देखते हैं महाराणा जगत सिंह, लगा लीजिए हेडिंग महाराणा जगत सिंह। बात करते हैं महाराणा जगत सिंह के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे महाराणा जगत सिंह, उसके बाद शासनकाल नोट करेंगे। लिखें महाराणा, महाराणा जगत सिंह। शासनकाल लिख लीजिए 1628 से 1652 ईस्वी। 1628 से 1652 ईस्वी ये है इनका शासनकाल। तो बात करते हैं महाराणा जगत सिंह के बारे में। तो देखिए जगत सिंह के बारे में सबसे पहले तो जगत सिंह ने कर्ण सिंह के शासनकाल में पिछोला झील में शुरू किए गए जग मंदिर महल और जो जगनिवास महल थे उनको पूर्ण करवाया। और देखिए तो जगत सिंह ने उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर यानी जगदीश मंदिर पंचायतन शैली में थे तो उनका निर्माण करवाया, जगन्नाथ प्रशस्ति लगवाई। तो इस मंदिर का वास्तुकार था भाण और प्रशस्ति का रचयिता था कृष्ण भट्ट। तो ये बातें नोट करेंगे किसमें? महाराणा जगत सिंह में। तो लगाइए हेडिंग महाराणा जगत सिंह। शासनकाल लिख लीजिए 1628 से 1652 ईस्वी। 1628 से 1652 ईस्वी। तो देखिए जगत सिंह ने कर्ण सिंह के शासनकाल में, लिख लीजिए जगत सिंह ने, लिखें जगत सिंह ने कर्ण सिंह के शासनकाल में पिछोला झील में शुरू किए गए
पिछोला झील में शुरू किए गए। लिखिए पिछोला झील में शुरू किए गए। किन किन का? जगमंदिर महल और जगनिवास महलों को पूर्ण करवाया। लिख लीजिए जगमंदिर एवं जगनिवास महलों को। जगमंदिर एवं जगनिवास महलों को पूर्ण करवाया। पूर्ण करवाया। तो जगत सिंह ने ही उदयपुर में जगन्नाथ राय जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया और जगन्नाथ प्रशस्ति लगवाई। लिखिए जगत सिंह ने ही उदयपुर में, लिख लीजिए जगत सिंह ने ही उदयपुर में, जगत सिंह ने ही उदयपुर में जगन्नाथ राय या जगदीश मंदिर शैली लिख लीजिए पंचायतन शैली। पंचायतन शैली। तो जगन्नाथ राय मंदिर जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। लिख लीजिए इनका निर्माण करवाया एवं जगन्नाथ प्रशस्ति लगवाई। लिखें एवं जगन्नाथ प्रशस्ति लगवाई। प्रशस्ति लगवाई। और तथा इस पर जो प्रशस्ति थी इसका रचयिता कौन था? कृष्ण भट्ट। और मंदिर का वास्तुकार कौन था? भाण। लिख लीजिए इस मंदिर का वास्तुकार, इस मंदिर का वास्तुकार भाण। कौन था? भाण। तथा प्रशस्ति का रचयिता कृष्ण भट्ट था। लिखें तथा प्रशस्ति का रचयिता कृष्ण भट्ट था। कृष्ण भट्ट था। तो नोट कीजिए बात महाराणा जगत सिंह में। किस में नोट करनी है? महाराणा जगत सिंह में। शासनकाल है 1628 से 1652। 1628 से 1652। तो जगत सिंह ने कर्ण सिंह के शासनकाल में पिछोला झील में शुरू किए गए जगमंदिर एवं जगनिवास महलों को पूर्ण करवाया और जगत सिंह ने उदयपुर में जगन्नाथ राय जगदीश मंदिर पंचायतन शैली का निर्माण करवाया एवं जगन्नाथ प्रशस्ति लगवाई। तो इस मंदिर का वास्तुकार भाण तथा प्रशस्ति का रचयिता था कृष्ण भट्ट। तो जगत सिंह ने कर्ण सिंह के शासनकाल में पिछोला झील में शुरू किए गए कौन कौन से जगमंदिर जगनिवास महलों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और जगत सिंह ने उदयपुर में जगन्नाथ राय जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। शैली थी पंचायतन। तो जगन्नाथ प्रशस्ति लगवाई। तो मंदिर का वास्तुकार था भाण और प्रशस्ति का रचयिता कौन था? कृष्ण भट्ट। कौन था? कृष्ण भट्ट। अब लिख लीजिए महाराणा राज सिंह 1652 से 1680। तो लिखें महाराणा राज सिंह शासनकाल लिखे 1652 से 1680।
80। किसके बाद है? महाराणा जगत सिंह के बाद लिखें महाराणा राज सिंह। कौन है? शासक है महाराणा राज सिंह। लिख लीजिए 1652 से 1680। लिखें 1652 से 1680 ईस्वी। तो ये हो गया इनका शासनकाल। तो महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक के समय मुगल बादशाह शाहजहां ने उन्हें 5000 मनसबे प्रदान किया था। तो शासक बनते ही किसने? राज सिंह ने शासक बनते, एक बार सुन लीजिए, इन्होंने शासक बनते ही चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया, जिसे शाहजहां ने 1615 में मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन मानकर क्या भेजी? सेना भेजी। लेकिन राज सिंह ने कूटनीति का परिचय देकर मुगलों से संघर्ष न करना उचित समझा और अपनी सेना क्या किया? अपनी सेना को पीछे हटा लिया। तो 1658 की बात है। तो 1658 में जब मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ा, तो उसी अव्यवस्था का फायदा उठाया राज सिंह ने और टीका दौड़ उत्सव के बहाने कई मुगल थानों को लूटा। इसी दौरान महाराणा राज सिंह टोडा जैसे मालपुरा, टोंक, चाक, सुलाल, सोट इनको लूटा और मेवाड़ के खोए हुए भागों पर क्या कर लिया? पुनः अधिकार कर लिया। तो राज सिंह ने किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी, नाम क्या था उसका? चारुमती। तो चारुमती के कहने पर उससे धर्म की रक्षा के लिए विवाह कर औरंगजेब को नाराज कर दिया, क्योंकि चारुमती जो थी औरंगजेब से उसकी सगाई हो चुकी थी। तो औरंगजेब तो नाराज होगा ही। किससे? राज सिंह से। तो 1679 में औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया और तीर्थ कर पुनः लगाने पर राज सिंह ने उसका विरोध किया और उसने वो कर दोबारा से स्टार्ट कर दिए। और मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ का साथ दिया और इस सिसोदिया राठौड़ गठबंधन से औरंगजेब को क्या हुई? चिंता हुई। तो राज सिंह की पत्नी थी कौन? रामरस दे। तो उन्होंने उदयपुर में जया बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। और राज सिंह के प्रतिनिधि थे दाऊजी महाराज, दामोदर जी महाराज भी कहा जाता उनको। तो मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारका देश की वो मूर्तियां लेकर आए थे। सारी बातें पढ़ेंगे राज सिंह में। तो देखते हैं महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह में देखिए 1628 से 16 नहीं, महाराणा राज सिंह को देखना है तो 1652 से 1680 था। ये 1652 से 1680 और वो जगत सिंह थे 1628 से 1652। तो देखिए महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 आप लगा लीजिए हेडिंग और उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक के समय लिखें महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक के समय महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक के समय मुगल बादशाह शाहजहां ने लिखे मुगल बादशाह शाहजहां ने उन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया। 5000 का मनसब प्रदान किया। के शासक बनते ही राज सिंह ने लिखें शासक बनते ही राज सिंह ने
चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया। जिसे शाहजहां ने लिखे। जिसे शाहजहां ने 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन मानकर सेना भेजी, लेकिन राजसिंह ने कूटनीति का परिचय देकर कूटनीति का परिचय देकर क्या किया? उनसे संघर्ष न करना उचित समझा और अपनी सेना हटा ली। लिख लीजिए, संघर्ष न करना उचित समझा और अपनी सेना पीछे हटा ली। नोट कीजिए इतनी बात महाराणा राज सिंह में। तो महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक के समय, नोट कीजिए, महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक के समय मुगल बादशाह शाहजहां ने उन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया और शासक बनते ही राज सिंह ने क्या किया? चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया, जिसे शाहजहां ने 1615 साथ नोट कीजिए, 1615 की मुगल मेवाड़ संधि थी, उसका उल्लंघन मानकर सेना भेजी, लेकिन राज सिंह ने कूटनीति का परिचय दिया और अपनी सेना पीछे हटा ली। उनसे युद्ध करना उचित नहीं समझा। आगे लिखें, महाराणा राज सिंह में लिखना है। लिखिए आगे, 1658 ईस्वी में लिखिए, 1658 ईस्वी में जब मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा तो अव्यवस्था का फायदा उठाकर राज सिंह ने टीका दौड़ उत्सव के बहाने से कई मुगल थानों को लूटा।
लूटा। तो इसी दौरान महाराणा राज सिंह ने टोड़ा, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट इन भागों पर इनकी पुनः अपना अधिकार कर लिया। तो लिख लीजिए आगे, लिखिए इसी दौरान महाराणा राज सिंह ने, लिखें इसी दौरान महाराणा राज सिंह ने टोड़ा, मालपुरा, लिखें टोड़ा, मालपुरा, टोंक, चाकसू तथा लालसोट को क्या हुआ, लूटा तथा मेवाड़ के खोए हुए भागों पर, तथा मेवाड़ के खोए हुए भागों पर पुनः अधिकार कर लिया। पुनः अधिकार कर लिया। तो देखिए 1658 में जब मुगल शहजादों में, किनमें, मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा तो अव्यवस्था तो अपने आप ही फैल गई। तो उसी अव्यवस्था का फायदा किसने उठाया, राज सिंह ने उठाया। और टीका दौड़ उत्सव के बहाने, किस दौड़े, टीका दौड़ उत्सव के बहाने कई जो मुगल थाने थे उनको लूटा। तो इसी दौरान महाराणा राज सिंह ने टोडा, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट को लूटा तथा मेवाड़ के खोए हुए भागों पर पुनः अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, राज सिंह ने। आगे लिखेंगे, इतनी बात समझ में आ गई, साथ साथ नोट करते रहिए। तो आगे लिखें, आगे क्या बात करते हैं, तो राज सिंह के बारे में पढ़ेंगे आज हम। राज सिंह के बारे में देखना है तो अब बात करते हैं थोड़ी चारुमती की। तो लिखे, राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी, लिखे राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के कहने पर, किसके कहने पर, चारुमती के कहने पर धर्म की रक्षा, लिखें कहने पर उसे धर्म के रक्षार्थ, उसे धर्म के रक्षार्थ विवाह कर औरंगजेब को अप्रसन्न किया। चारुमती के कारण औरंगजेब क्यों प्रसन्न हुआ, क्योंकि चारुमती की सगाई औरंगजेब से हो चुकी थी। लिख लीजिए, क्योंकि चारुमती की सगाई औरंगजेब से हो चुकी थी। तो देखिए, क्योंकि चारुमती की जो सगाई वो औरंगजेब से
हो चुकी थी, तो इसी वजह से औरंगजेब क्या हो गया, नाराज हो गया, अप्रसन्न हो गया। तो पहले इतनी बात नोट करें, राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के कहने पर, कहाँ की राजकुमारी, राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के कहने पर उससे धर्म की रक्षार्थ विवाह कर औरंगजेब को प्रसन्न किया। वो प्रसन्न क्यों हुआ, क्योंकि चारुमती की सगाई किससे हो चुकी थी, औरंगजेब से हो चुकी थी। आगे लिखें, लिखिए 1679 में, लिखिए 1679 में औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया और तीर्थ यात्रा पुनः लगाने पर राज सिंह ने पुरजोर विरोध किया। लिख लीजिए, हिंदुओं पर जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर ये कर थे, तो पुण्य लगाने पर राज सिंह ने विरोध किया। विरोध किया तो मुगल मारवाड़ संघर्ष छेड़ने पर महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ का साथ दिया और इस सिसोदिया राठौड़ गठबंधन से औरंगजेब क्या हुआ, बड़ा चिंतित हुआ औरंगजेब। तो ये बात लिख लीजिए, लिखें, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर लिखें, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ का साथ दिया। मारवाड़ का साथ दिया और इस सिसोदिया राठौड़ गठबंधन से, इस सिसोदिया राठौड़ गठबंधन से औरंगजेब चिंतित हुआ। तो देखिए, महाराणा राज सिंह पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, महाराणा राज सिंह तो 1779 ईस्वी है। 1779 में औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर पुण्य लगाने पर राज सिंह ने उनका विरोध किया और मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने किसका साथ दिया, मारवाड़ का साथ दिया और इस सिसोदिया राठौड़ गठबंधन से औरंगजेब क्या हुआ, औरंगजेब को चिंता हुई। तो आगे लिखें, तो राज सिंह ने अपनी प्रज्ञा और सैनिक नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए विजय कड़कातू की उपाधि धारण की। लिखेंगे, लिखिए राज सिंह ने अपनी क्या लिखेंगे, तो राज सिंह ने अपनी किसके लिए, प्रज्ञा और सैनिक जो नैतिक प्रवृत्ति थी उनकी
उसके लिए या उसे प्रोत्साहन देने के लिए विजय करकातु की उपाधि धारण की। लिखें। राज सिंह ने अपनी प्रज्ञा में सैनिक और नैतिक प्रवृत्ति को सैनिक एवं नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु विजय कटकातु की उपाधि धारण की। तो राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने उदयपुर में जया बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। लिख लीजिए। राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने, राज सिंह में लिखेंगे बात। राज सिंह की पत्नी कौन थी? रामरसदे। राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर में जया बावड़ी लिख लीजिए, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। तो देखिए महाराणा राज सिंह क्या पढ़ रहे हैं? महाराणा राज सिंह। तो राज सिंह ने अपनी प्रज्ञा में सैनिक एवं नैतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु विजय कटकातु की उपाधि धारण की। और राज सिंह की पत्नी रामरसदे, क्या नाम था इनकी पत्नी का? रामरसदे। इन्होंने क्या किया? जया बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया? तो उदयपुर में। कहां पर करवाया? उदयपुर में। लिखें आगे। लिखे। राज सिंह के प्रतिनिधि दाऊदी महाराज पढ़ रहे हैं ना? पढ़ चुके हैं, पहले मैंने बताया था बोलकर। तो लिखे राज सिंह के प्रतिनिधि दाऊजी महाराज। लिखें दाऊजी महाराज। या दामोदर जी महाराज, लिख लीजिए ब्रैकेट में ये भी, दामोदर जी महाराज। तो 1600 कब की बात है? तो देखिए 1670, 69, 70 भी लिख सकते हैं। तो राज सिंह के प्रतिनिधि दाऊदी महाराज या दामोदर जी महाराज। लिखिए 1669, 70 ईस्वी में मथुरा से, लिखें मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी एवं द्वारकाधीश की मूर्तियां लाए थे। मूर्तियां
लाए थे, जिसे राज सिंह ने नाथद्वारा और कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाया। लिखे जिन्हें राज सिंह ने पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ, तो पूरे मान सम्मान के साथ नाथद्वारा, श्रीनाथ जी की नाथद्वारा द्वारकाधीश की कांकरोली में प्रतिष्ठित करवाया। तो राज सिंह के प्रतिनिधि दाऊजी महाराज कौन है? दाऊजी महाराज, दामोदर जी महाराज 1669-70 मथुरा से श्रीनाथ जी एवं द्वारकाधीश की मूर्तियां लाए थे, जिन्हें राज सिंह ने कहाँ स्थापित करवाया? नाथद्वारा और कांकरोली में उन्हें प्रतिष्ठित करवाया। तो आगे लिखें, अकाल प्रबंध के लिए झील भी बनवाई। की बात करते हैं तो लिखिए अकाल प्रबंध, अकाल का से राहत के लिए, लिखिए अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से क्या करवाया? राज सिंह ने गोमती नदी पर, लिख लीजिए, राज सिंह ने गोमती नदी पर, गोमती नदी पर राजसमंद झील, सोलह सौ 62 से 72 के मध्य, ये बात भी लिख लीजिए। तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया तथा इस झील के उत्तरी किनारे पर, लिख लीजिए, तथा इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर, ये स्थान है नौ चौकी नामक स्थान पर, राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लिखवाया। लिखी राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लिखवाया। शिलालेख लिखवाया। तो देखिए महाराणा राज सिंह पर रहे शासनकाल याद रखिए 1652 से 1680, 1652 से 1680। तो अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1662 से 1672 के मध्य इसका निर्माण करवाया। और इस झील के उत्तरी किनारे पर, किस साइड है? उत्तरी किनारे पर नौचौकी पाल नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख लिखवाया। तो आगे लिखें, इसी के बारे में लिखना है। बात करते हैं आगे। तो संस्कृत भाषा में लिखा है, ये रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी हुई राज प्रशस्ति की रचना इनके द्वारा की गई है। रणछोड़ भट्ट के द्वारा 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर उत्कीर्ण है। यह है तो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख भी से माना जाता है। तो राज प्रशस्ति में है क्या? तो मेवाड़ का प्रमाणिक
इतिहास और ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि 1615 जिसे बात की थी उसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों की जो तकनीकी योग्यता है उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो लिखे आगे, लिखिए संस्कृत भाषा में लिखित, लिखें संस्कृत भाषा में लिखित संस्कृत भाषा में लिखित इस राज प्रशस्ति की रचना, इस राज प्रशस्ति की रचना, रचना रणछोड़ भट्ट तिलक, रणछोड़ भट्ट, इतने लिख लीजिए, रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। तो लिखिए 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर, 25 शिला कितनी? पत्थर 25, तो लिखिए 25 काले संगमरमर की, संगमरमर की शिलाओं पर उत्कीर्ण, शिलाओं पर उत्कीर्ण, शिलाओं पर उत्कीर्ण यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा में, प्रशस्ति संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। माना जाता है। तो देखिए संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति की रचना जो किसने की? रणछोड़ भट्ट ने की। किसके द्वारा की गई? रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। तो 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर उत्कीर्ण जो प्रशस्ति है संस्कृत भाषा की, किस भाषा में? संस्कृत भाषा की विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख इसको माना जाता है। तो आगे लिखें, राज प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है, ये बात लिखेंगे। लिखें राज प्रशस्ति में मेवाड़ का प्रामाणिक इतिहास, लिखें राज प्रशस्ति में मेवाड़ का प्रामाणिक इतिहास, इतिहास और ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि एवं ऐतिहासिक मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? 1615। तो इसका उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों की तकनीकी योग्यता की जानकारी भी मिलती है। नोट करें ये बात, लिखें इस प्रशस्ति में इसे
प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों की, लिखें मेवाड़ के शासकों की तकनीकी योग्यता, तकनीकी योग्यता, तकनीकी योग्यता की जानकारी मिलती है। लिख लीजिए। मिलती है। तो राज प्रशस्ति में मेवाड़ का प्रामाणिक इतिहास एवं ऐतिहासिक मेवाड़ मुगल संधि ईस्वी है 1615, तो उसका उल्लेख मिलता है। और इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों की तकनीकी योग्यता की जानकारी मिलती है। आप एक बात नोट लगा कर लिखें, इसमें राज सिंह में लिखे नोट लगा कर, इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा कर लिख लीजिए, क्योंकि नोट की बातें जो विशेष याद रहती हैं। लगाइए नोट। नोट में क्या लिखना है? तो राज सिंह के सेनापति सलुम्बर की रावत रतन सिंह चुड़ावत का जो विवाह है वो बूंदी की राजकुमारी सैल कंवर के साथ हुआ, और विवाह के 2 दिन बाद युद्ध में नहीं जाने पर सैल कंवर ने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में दे दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। तो रानी के विवश करने पर वो युद्ध में तो चले गए, लेकिन उन्होंने किसी सेनापति को भेजा कि जाओ रानी की कोई निशानी लेकर आओ। तो सैल कंवर ने अपना सिर काट कर निशानी के रूप में दे दिया था। तो इसी कारण सैल कंवर इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बात लिखेंगे। लिखें राज सिंह के सेनापति, लिखें राज सिंह के सेनापति, लिखिए सलुम्बर के सेनापति सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुड़ावत का विवाह, रावत रतन सिंह चुड़ावत का विवाह बूंदी की राजकुमारी सैल कंवर के साथ हुआ था। सैल कंवर के साथ हुआ था। तो विवाह के 2 दिन बाद ही युद्ध में नहीं जाने पर विवाह के 2 दिन बाद युद्ध में नहीं जाने पर सैल कंवर ने उनको राजी किया एवं युद्ध में भेज दिया। तो युद्ध में सैल कंवर ने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में दे दिया। तो क्यों दिया था? लिखें सेनापति को भेजकर, कहा रतन सिंह ने क्या कहा? सेनापति को भेजकर, लिख लीजिए, रतन सिंह ने कहा रानी की कोई निशानी लेकर आओ, कोई निशानी लेकर आओ। तो
तो उनके कहने पर, उनके आदेश पर वो आ गए और क्या लेकर गए, उनका सर। लिख लीजिए, लिखिए सेल कवर ने निशानी के रूप में अपना सर काट कर दे दिया। इतनी बात नोट हो गई। आगे लिख लीजिए, लिखे निशानी के रूप में, लिखें निशानी के रूप में सहल कवर ने, सहल कवर ने अपना सिर काट कर दे दिया। कोई गहना जेवर ना देकर क्या दिया, अपना सर काट कर दे दिया। यही सहल कवर इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से विख्यात है। लिख लीजिए, यही सहल कवर, सहल कवर इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, के नाम से प्रसिद्ध है। नोट कीजिए बात। निशानी के रूप में सहल कंवर ने, किसके रूप में, निशानी के रूप में सहल कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया और इसी वजह से इतिहास में यही हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो 1600 कब से 52 से 80 तक इनका शासनकाल पड़ चुके हैं। अब लिखिए महाराणा जय सिंह 1680 से 1690। बात करते हैं तो मेवाड़ की प्रवर्ती शासकों की बात करते हैं। लिखें आगे, नोट कर लिए बात सबने। बात करते हैं मेवाड़ के प्रवर्ती शासकों में। लिखिए महाराणा जय सिंह, महाराणा जय सिंह 1680 से 1690 ईस्वी। तो जयसिंह ने 1687 से 91 के मध्य गोमती नदी पर जयसमंद यानी जयसमुंदर नामक झील का निर्माण करवाया। ये बात लिखेंगे महाराणा जयसिंह में। तो लिखना स्टार्ट करें। शासनकाल लिखिए 1680 से 1690, 1680 से 1690 लिखिए। जयसिंह ने लिखें, जयसिंह ने 1687 से 91 ईस्वी के मध्य, 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी पर जयसमंद नामक झील का निर्माण करवाया। जय समुंदर भी मिल जाता है कहीं कहीं। ये नामक झील का निर्माण करवाया। तो कर लीजिए बात नोट। महाराणा जयसिंह में शासनकाल 80 से 90, 1680 से 1690 याद रहेगा। तो जयसिंह ने 1687 से 91 ईस्वी के मध्य, ईस्वी है 1687 से 1691 ईस्वी के मध्य गोमती नदी पर जयसमंद नामक झील का निर्माण करवाया। तो आगे हम पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बात करेंगे। तो आज बात की है हमने, एक बार देखिए आप। महाराणा करण सिंह शासनकाल था 1620 से 1628 ईस्वी। के बाद देखें
महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 ईस्वी। आगे देखिए महाराणा राज सिंह 52 से 80 ईस्वी। महाराणा जय सिंह 1680 से 1690। कल बात करेंगे हम महाराणा अमर सिंह। तो देखिए महाराणा कर्ण सिंह का कार्यकाल 1620 से 1628, जगत सिंह 1628 से 52, महाराणा जय सिंह 1652 से 1680 और महाराणा जय सिंह 1680 से 1690। थैंक यू सो मच।